नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं इंडिया और मालदीव्स के बदलते रिश्तों के बारे में। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। पहले ऑलरेडी 2 वीडियोस आ चुकी हैं जब हमने जान के महीने में बात की थी कि चल क्या रहा है। अब मार्च में कुछ अलग ही सीन देखने को मिला, तो सबको एक ही वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं एंड कुछ रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है, बदलाव क्यों आ रहा है। शुरू करते हैं। सबसे पहले मोदी जी कुछ फोटोज अपलोड करते हैं लक्षद्वीप की, जिस पे मालदीव्स के कुछ मिनिस्टर्स ऑफेंसिव कमेंट्स करते हैं, जिसके रिजल्ट में इंडिया में कैंसल कल्चर शुरू हो जाता है कि बॉयकॉट कर दिया जाए मालदीव्स को। इन्हीं सब चीजों के चलते चलते जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट है मोइजू, वो चाइना विजिट पे जाते हैं एंड चाइना के साथ 20 अग्रीमेंट साइन कर लेते हैं। चाइना के जो रिसर्च वैसल है, शिप है, उसे अलाउ कर देते हैं अपने मालदीवियन वाटर के अंदर, इंडियन ओशन में अलाउ कर देते हैं उसकी एंट्री को। नाउ इंडिया के लिए ये सब एक कंसर्निंग पॉइंट है, क्योंकि मालदीव्स एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे है, इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन पे है। इंडियन ओशन का कंट्रोल मिल जाएगा अगर मालदीव्स में एक्सेस मिल जाता है चाइना को। एंड इंडिया चाइना के रिलेशनशिप तो ऊपर नीचे है, उसके बारे में कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है। अब इंडिया नहीं चाहता था कि चाइना के साथ उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो, लेकिन जो मोइजू हैं ये प्रो चाइना लीडर हैं। मालदीव्स में जो पॉलिटिक्स है वो 2 भागों में बटी हुई है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया को बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट प्रमोट करती हैं, इंडिया के साथ काम करना चाहती हैं। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज चाइना के साथ एक्टिवली काम करना चाहती है। तो मोइजू चाइना को सपोर्ट करने वाले लीडर हैं एंड जैसे ही वो पावर में आते हैं वो इस चीज का क्लियर डेमोन्स्ट्रेशन देते हुए इंडिया को कह देते हैं कि आपका जो भी मिलिट्री बेस प्रेजेंट है मालदीव्स के अंदर, प्लीज आप इसे वापस निकाल के ले जाइए। इंडिया इस बात पे अग्री भी कर देता है। नाउ हो क्या रहा है, मालदीव्स के अंदर चाइना को एक्सेस मिल रहा है एंड इंडिया को यहां से आउट किया जा रहा है एंड इंडिया में कैंसल कल्चर चल रहा है। इन सब के एमिड अगर हम बात करें कि मालदीव्स की इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा एंड क्या हुआ कि मोइजू का स्टांस ही बदल गया। अब मोइजू इंटरव्यू में आके बोलने लगे कि इंडिया मार्च में कि इंडिया हमारा बहुत ही क्लोज एलाय, क्लोजेस्ट एलाय है एंड इंडिया से हमारी बातचीत भी चल रही है कि वो हमारा कर्जा माफ कर दे। इंडिया ने जो भी मालदीव्स को कर्जा दिया हुआ है उसे माफ कर दे एंड जो भी चीजें इंडिया को वापस रीपे करनी है उसमें भी वो थोड़ा सा हमें वक्त दे, लीनियंसी से काम ले। प्लस इंडिया जो भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है मालदीव्स के अंदर, जो भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, उसको भी इंडिया कंप्लीट करे। हमारी ऐसी बातचीत चल रही है। इंडिया हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। इंडिया आउट से इंडिया सबसे अच्छा दोस्त, ये रंग क्यों बदला गया? 2 ओपिनियन यहाँ पे निकल के आते हैं। पहला ओपिनियन कि मोइजू ने रियलाइज किया कि इंडिया हमारा नेबर है, इसकी हमें बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। इंडिया के कैंसल कल्चर की वजह से मालदीव्स में टूरिस्ट जो इंडिया से जाते थे उसमें 33% का डाउनफॉल देखा गया। इंडिया जो हमेशा फर्स्ट या सेकंड रैंक पे होता था मालदीव्स के नंबर ऑफ टूरिस्ट की लिस्ट में, अब वो नीचे 5th, 6th, 7th तक पहुंचता दिख रहा है। तो एक इकोनॉमिक हिट महसूस किया मालदीव्स ने एंड क्योंकि अप्रैल में इलेक्शंस हैं तो मोइजू इंडिया को क्लोजेस्ट एलाय बता के दिखाना चाह रहे हैं कि हमने इंडिया के साथ रिलेशन नहीं खराब किए, अब जो भी बिजनेस वगैरह इम्पैक्ट हो रहा है उसको ठीक करने के लिए मोइजू ने आके ये सब बातें कर दी ना। एक और ओपिनियन यहाँ पे हम देख सकते हैं, एक और ओपिनियन निकल के आता है कि एक्चुअली इंडिया ने जो मालदीव्स को कर्जा दिया हुआ है उससे कई गुना ज़्यादा कर्जा चाइना से मालदीव्स ले चुका है। बट मालदीव्स ने चाइना से रिक्वेस्ट नहीं किया है कि हमारा कर्जा माफ़ कर दे। रिक्वेस्ट किससे किया है? इंडिया से। इस चीज़ को हम सिर्फ ऐसे पोर्ट्रे नहीं कर सकते कि मालदीव्स डर गया है या मालदीव्स इंडिया से मदद मांगने के लिए आ गया। इस चीज़ को हम ऐसे भी पोर्ट्रे कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि मालदीव्स कहीं ना कहीं बहुत स्मार्ट प्ले कर रहा है। वो चाइना को ही चाहता है अपनी कंट्री में एंड इंडिया को आउट करने के लिए ही अब इंडिया को एक प्रेशर पोजीशन में प्लेस कर दिया। अगर इंडिया मना कर देता है कि सॉरी हम डेट रिलीफ नहीं कर सकते, तो मोइजू अपने लोगों को बोल सकता है। हेट पॉलिटिक्स वहां पे प्रमोट की जा सकती है कि हमने तो कहा था इंडिया हमारा सपोर्ट नहीं करता, तभी तो हम कह रहे थे इंडिया को आउट कर दो, क्योंकि इंडिया हमारी हेल्प नहीं कर रहा है एंड लोगों का उसे वहां पे क्या मिल जाएगा, फिर से
सपोर्ट मिल जाएगा। एंड अगर इंडिया कर्जा माफ कर देता है तो मालदीव्स के ऊपर प्रेशर बनाने का इंडिया के पास कोई खास और पॉइंट नहीं बचेगा। सो यहाँ पर बहुत स्मार्टली मेरे हिसाब से मोइजू प्ले कर रहे हैं। दोनों कंट्रीज को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे यूज किया गया। चाइना को यूज कर लिया, चाइना का माहौल वहां पे बना के इंडिया को बोला कि देखो चाइना को, हम चाइना की तरफ हो जाएंगे, एंड साथ ही साथ इंडिया को क्लोजेस्ट एलाय बना के उससे भी अपनी बात मनवाने की यहाँ कोशिश की जा रही है। तो आपको क्या लगता है, सिक्के का कौन सा पहलू ठीक है? क्या मालदीव्स डर गया या कर्जे में डूबा हुआ है, या फिर इंडिया की मदद चाहिए इसीलिए वो इंडिया को क्लोजेस्ट एलाय बता रहा है, या फिर मालदीव्स बहुत स्मार्ट प्ले करते हुए मोइजू के अंडर इंडिया को अभी भी आउट करने पर ही तुला हुआ है? जो भी आपके विचार है, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन।